नमस्कार। जैसा कि आज 22/6/2020 आज फिर हम आप लोगों के सामने श्री भगवत कथा का रसपान करने एवं कराने के लिए लेकर आए हैं। हर रोज लगभग हम 1 घंटा का समय भगवान की इस चर्चा में आप लोगों के साथ व्यतीत करते हैं और बड़ी ही सुख और आनंद की अनुभूति होती है हमें कि हम कम से कम आप लोगों के सामने कुछ भगवान से संबंधित चर्चाएं जो कि जीवन को हमेशा सार्थक बनाती हैं कुछ कर सकते हैं। चलिए हर रोज की तरह अपने नारायण प्रभु का फिर से एक बार ध्यान, श्री गणेश जी का ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। चलिए कथा पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जगपावनी गंगा। इसके पहले वाले दिन में हमने आपसे चर्चा की थी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। आज चर्चा है व्यास नारद संवाद की। उस परम तत्व का विविध रूपों से अवतार हुआ और यहाँ सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का निरूपण किया, जिनकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार से की गई। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कब की, कहाँ की, क्यों की? तमाम प्रकार के प्रश्न जो है पूछने लगे। द्वापरे शमनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वाशव्यां कलया हरे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जिस समय द्वापर के अंत में भगवान के कालावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्रागट्य हुआ, तब अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा व्यास जी महाराज ने भविष्य को दृष्टिपात करके देखा तो घोर कलिकाल में कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त उनका अशांत हो गया। मंदासुमंद मतयो मंद भाग्या युधोभृता। जीवों का कैसे कल्याण हो, कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी भाग्य भी अति मंद है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हो पर यदि भाग्यशाली हो तो काम चल जाएगा।
भाग्यहीन व्यक्ति हो, यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा, पर बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए तो ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। इस पर उनके चित्त को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वेदों में ज्ञान का भंडार तो बहुत भरा पड़ा है, पर वेद के ज्ञान को समझने वाला कोई नहीं। वेद की भाषा की बहुत जटिल है, तो उसे और सरल करने के लिए पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में न हो वह महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए महाभारत की रचना हुई, परंतु फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ की, एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। पर व्यास जी महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए कि अचानक उनके कान में ध्वनि सुनाई पड़ी, कीर्तन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि नारद जी अपनी बीड़ा पर गोविंद के गुणानुवाद गाते हुए व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। देवर्षि नारद जी का दर्शन करते ही व्यास जी महाराज खड़े हुए और पूज्याश विधिवनारदम सुरपूजितम, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा परम पूज्य देवर्षि नारद जी का व्यास जी महाराज ने पाद्य अर्घ्याचमन आदि के द्वारा विधिवत पूजन किया। अतिथि पूजन करने के पश्चात जब आदर पूर्वक आसन देकर बैठाए, तब नारद जी मुस्कुराए और बोले, पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मन परितुष्यति शारीर आत्मा मानसैव वा। कहते हैं पराशर नंदन, पराशय्यापत्यम पुमान पराशरः। पराशर ऋषि की संतति में जो हुए वह सब पराशर तो व्यास को पराशर कहकर संबोधित कर रहे हैं। पराशर जी, आपका मुख थोड़ा मलिन सा, आपके धर्म कर्म सब व्यथित, आपके धर्म कर्म सब व्यथित, आपके धर्म कर्म सब व्यवस्थित तो चल रहे हैं। आपके दिनचर्या में भागवत सेवा पूजा में कोई विघ्न तो नहीं उत्पन्न हो रहा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी आपने जो कुछ भी पूछा वह सब ठीक चल रहा है,
मेरे पूजा पाठ में कोई भी बाधा नहीं। मैंने जीवों के कल्याणार्थ भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी न जाने क्यों मेरे चित्त को चैन नहीं पड़ रहा। अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। अभी भी मेरे हृदय में एक आहत हो जाना चाहिए कि मैंने समाज के लिए कुछ किया जिससे पूर्ण संतुष्ट मेरे मन में नहीं, जिससे पूर्ण रूप से मेरा मन जो है संतुष्ट नहीं है, जिससे पूर्ण रूप से मेरा मन संतुष्ट नहीं है। और वह हो क्यों नहीं रहा है, यह कारण मैं स्वयं भी जानता हूं। नारद जी बोले तो हम बताएं। तब सूत जी कहते हैं श्री नारद उवाच। अब नारद जी बोले, आप कभी श्रीमद् भागवत का प्रतिमूल या मूल पाठ प्रति में ध्यान दीजिए। इस प्रकरण में केवल नारद उवाच यानी नारद उवाच कहा, लेकिन अब लिख रहे हैं श्री नारद उवाच। अब श्री लगाई, पहले नहीं लगाई, क्योंकि पहले नारद जी बोल रहे थे। अब जो बोल रहे वह नारद जी तो बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु प्रेरणा देने वालों को परमात्मा व्यास जी का मार्गदर्शन करने के लिए नारद जी के भीतर परमात्मा बोल रहे हैं। इसीलिए श्री नारद उवाच ऐसा पाठ देखने में आता है, क्योंकि अब स्वयं भगवान नारद जी के माध्यम से व्यास जी को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। भागवत का मतलब भागवता प्रोक्तम, भगवान ने जो कहा। भगवान ने ही ब्रह्मा जी के भीतर से नारद जी को कहा, फिर भगवान ने ही नारद जी के भीतर बैठकर व्यास जी को कहा, फिर व्यास जी के भीतर बैठकर भगवान ने सुखदेव जी को कहा, फिर सुखदेव जी के भीतर बैठकर भगवान ने परीक्षित जी को कहा। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रौ। इसीलिए बोलता हूं, कोई भी दिखाई पड़े पर वक्ता के भीतर से बोलने वाले तो परमात्मा ही होते हैं। इसीलिए वक्ता भगवत स्वरूप ही होता है। इसीलिए अब नारद जी के भीतर से भगवान बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी तुमने बहुत कुछ सीख लिया और अपनी लेखनी में बहुत चमत्कार दिखाए। कहीं कहीं पर तो आपने ऐसे ऐसे व्याम मिश्रित वाक्य बोल दिए हैं कि लोगों की बुद्धि समझने में चक्कर खा गई। न यद्यचित्रपदम् हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगीडित कीर्षितः तद्वायशं तीर्थमुच्यन्ते मानसान् यत्र हिंसां निरमयन्त्योऽसीक्ष्या। नारद जी बोले, व्यास जी हंस मोती चुनते हैं, कौओं के साथ हंस थोड़े ही घूमे। उसी प्रकार तुमने चित्र विचित्र भाषा का वैशिष्ट तो दिखाया, पर गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाए। नैतिक कर्म में भी भगवान की प्रीति न हो तो उस निष्काम कर्म की भी कोई शोभा नहीं है। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं जो गोविंद से जुड़ा न हुआ। इसीलिए व्यास जी महाराज जब तक भगवान की कीर्ति कौमुदी का विस्तार नहीं करेंगे, गायन नहीं करोगे, तब तक तो आपको ही चैन मिलेगा। तुम्हारी उन पूर्व कृतियों में भक्तों को इतना आनंद मिलेगा। व्यास जी महाराज मुझे देखो, अहं पुरातीत भवे अभवं मुने दास्यास्तु।
कस्याश्चन वेदवादिनाम् निरूपितो बालकः एव योगिनाम् शृणे प्रावृत्ते निर्विविता क्षता। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संतों में बड़ी श्रद्धा रखती थी, ब्राह्मणों की भक्ति थी। जब से मैंने होश संभाला माँ के साथ ही जाता था। माँ संतों की सेवा में जाती थी, मैं साथ में जाता था। महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े माँ के साथ मैं भी धोता था। महात्माओं के लिए जंगल में समिधाएं बीन कर लाता था। महात्मा लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते थे तो उनका उच्चिष्ट प्रसाद मैं पाता था। महात्मा लोग कीर्तन करते थे, नाचते थे तो मैं भी उनके साथ खूब ताली बजा बजा कर नाचता था। महात्मा लोग कथा कहते थे तो मैं भी खूब चित्त लगाकर भगवान की मधुर कथा संतों के बीच बैठकर सुनता था। चातुर्मास में परमात्मा के भजन में उन संतों का संग पाकर मेरा चित्त खूब रम गया। संतों की संगति से मेरा मन भी परमात्मा के प्रेम में रम गया और चातुर्मास से पूरा होते ही महात्मा लोग तो चल पड़े, मैं भी उनके संग में चल चला। महात्माओं ने टोका, ए बच्चे तू कहाँ जा रहा है हमारे साथ? मैंने कहा महाराज जी मैं तो अब आपके साथ ही रहूंगा। संत बोले ना बेटा, तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तेरी माँ ने कितनी सेवा की, अब तुझे हम अपने साथ ले जाएंगे तो तेरी माँ जीवन भर गाली देगी। इसीलिए बेटा या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर हमारे पास आओ, माँ आज्ञा देती है तो तुम्हें हम अपने साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। और माँ की यदि आज्ञा नहीं हुई तो माता जी जब पधार जावे तब पास आ जाना, परलोक पधार जाना। जब तक माँ की सेवा करो हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं, घर में बैठकर ही भजन करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली, इसलिए मैंने माँ से कुछ नहीं कहा और महाराज जी से मंत्र लेकर चला आया। घर में ही बैठकर माला जपने लगा, 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहा। मेरा अन्य बालकों की तरह कोई भी किसी भी खेल में मन नहीं लगता था। संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, सदा हरि भजन में मस्त रहता था। मेरी माँ जब मेरी ये स्थिति देखी तो माँ को भय होने लगा कि कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। उनकी धड़कन तेज हो गई। माताओं को इस बात का बहुत डर लगता है कि कहीं बेटा मेरा बाबा न बन जाए, और कुछ न बन जाए उसकी चिंता नहीं। चोर न बन जाए, डकैत न बन जाए, नेता न बन जाए, आदि आदि कुछ भी बन जाए पर बाबा न बने। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि एक व्यक्ति थे, संत के पास पहुंचे और संत से चर्चा की कि प्रभु मेरे यहाँ कथा करनी है हर वर्ष की तरह।
लेकिन प्रभु जिस डेट पर आप पिछली बार कथा करवा रहे थे, उस डेट पर मैं कथा सुनने के लिए निमित्त मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ, संकल्प कैसे होगा? गुरु जी ने कहा तेरा बेटा है, इस बेटे के साथ ही संकल्प हो जाएगा। व्यापारी तुरंत झिझक पड़ा, कहा अरे महाराज ये क्या बात कर रहे हैं, एक ही बेटा है मेरा, और कथा करने से कहीं कथा में मन लग गया, साधु बन गया, बाबा बन गया एकदम। तो गुरुजी ने कहा बेटा इतने दिल से कथा करवा रहा है, मैं तुझे साधु नहीं बना पाया, तो एक बार में मैं तेरे बेटे को क्या साधु बनाऊंगा? हमेशा माता पिता को यही डर लगता है कि ज्यादा भक्ति और पूजा पाठ में मन लगाएगा तो मेरा बेटा कहीं साधु ना बन जाए, सब कुछ बन जाए, साधु ना बने। थोड़ा भी तिलक चंदन और कंठी धारण की, माला लेकर भजन किया कि माता जी घबराए। नारद जी कहते हैं व्यास जी मेरी माँ को मेरी चिंता होने लगी, घर में जो भी आता मेरी माँ एक ही बात करती, मेरे बेटे कि जल्दी से शादी करवा दो, बस मेरी बुढ़ापे में एक ही इच्छा है, रुनक झुनक करती घर में बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। नारद जी कहते हैं मैंने जब माँ की ये बातें सुनी तो मेरी धड़कन और तेज हो गई। हे प्रभु ये क्या झंझट है, अभी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माता जी पधारेंगी, सो ही भजन करने संतों के साथ चला जाऊंगा, और कहीं शादी करके मैया गई तो देवी जी को पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर तो मेरा पूरा जीवन ये प्रतीक्षा ही करते करते बीत जाएगा। क्या करूं हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि एक दिन सायंकाल का वक्त था, गैया दुहने के लिए मेरी मैया जा रही थी, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उनके पैर रख दिए। सर्प ने तुरंत मेरी माँ को काट लिया और मेरी मैया मर गई। एक ने मुझे खबर करी तेरी मैया मर गई, उसे नाग ने काट लिया। मैं सुनते ही गदगद हो गया, मैंने मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटका कर आंसू आया, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो मुझे संसार के लोग खूब गाली देते, कितना बेवकूफ आदमी, माता मर गई ऊपर से खुश हो रहे। मैया मरने की खुशी, माता के मरने की खुशी मनाता है। अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दिशवोत्तरा। भगवान का परम अनुग्रह मानकर माँ का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे, अब महात्मा तो कब के गए, मैं कहाँ ढूंढता हूँ, ढूंढ ढूंढ कर परेशान महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर दिखा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टौ गतश्रमः। पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की सघन शीतल छांव में मैं बैठ गया। थोड़ा आराम कर लूं, बैठ गया तो आसन जमा कर आंखें बंद करके वही मंत्र जपने लगा कि थोड़ी देर ध्यान भी कर लूं, भजन कर लूं, फिर आगे चलूंगा। परंतु यह ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि मैं जैसे ही माला लेकर भजन कर रहा था, हत्याशिन्मे सनय हरि
धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई और मैंने ध्यान से जो भगवान की बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया था, मेरे आनंद का पारावार ही नहीं। ओहो, मेरी साधना सफल हो गई। मैं सिद्ध हो गया, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा और उस आनंद के सागर में गोता लगा रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गई। अब मेरे मन में बड़ी घबराहट हुई। दिखते दिखते यानी दिखते दिखते अचानक भगवान कहां चले गए। मैंने फिर दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया और फिर ध्यान लगाया। लाख कोशिश की पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं चीत्कार करके रोने लगा, छाती पीटने लगा। हे प्रभु, क्या हो गया? मुझसे कौन सा दोष बन गया? कितनी सुंदर छवि का दर्शन कराते कराते आप भाग गए। जब मैं बहुत बुरी तरह से रोया तो अचानक मेरे कानों में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। अभी पक्व कषायाणाम दुर्दशरो अहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हुए हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो, इसी प्रकार साधना करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे आगे चलकर। मैं बोला, महाराज, जब मैं परिपक्व नहीं था तो आप मुझे अभी दर्शन देने क्यों आ गए? मैं परिपक्व हो जाता, सिद्धिकोट में पहुंच जाता, तभी दर्शन देने आते। पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई और फिर जो भाग गए, अब तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं तो उसके लिए छटपटा रहा हूं, जैसे पानी के पृथक करने पर मछली की स्थिति हो जाए। आपने तो वह स्थिति मेरी कर दी, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले, बेटा, वह तो मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चटाई थी। अरे तू बालक है, विरक्त हो गया है, पर जब बहुत दिन हो जाएंगे कदाचित तुझे मेरा दर्शन बहुत काल तक नहीं हुआ तो मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता था कि कहीं महात्मा लोग बचपन में ही मुझे ऐसे ही पागल तो नहीं बनाकर चले गए। न जाने कोई भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, तो मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में जाग जाए, इसलिए मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी तुमको चटाई तो रस तुमको दर्शन करा दिया, स्वाद करा दिया। इसलिए अब तू भटकेगा नहीं, इसी स्वाद में डूबकर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुझे मेरी प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उस वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते ही देखते सारा संसार ही जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब तक उस परमात्मा ने पुनः इस व्यास जी महाराज कहां दासी पुत्र नारद और कहां ब्रह्मा पुत्र बन गया। ये उन संतों के सानिध्य में भगवत
संगत ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया। जब देखा तब उसी का चिंतन और ध्यान करता रहा। संस्कार बस भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्मा साक्षात्कार न हो पाए और शरीर छूट जाए तो अगला जन्म होगा तो बाल्यावस्था में ही वह संस्कार मुझे जागृत हो जाएगा। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया वह इस जन्म में पूरा हो गया और वहीं से मैं फिर से प्रारंभ हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि मैं भी अपने प्रभु के गुणगान करते हुए उनका भजनानुरागी बन गया और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नाचने लगा। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला। ओम नमो नारायण। तो नारायण प्रभु के सामने ऐसा ठुमुक ठुमुक कर नाच नचाकर मैंने संकीर्तन किया कि मेरे प्रभु मेरे कीर्तन पर खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा कि बेटा इस वाणी पर मेरे गीतों का गायन कर। नाम का संकीर्तन करना और जगत में विचरण करना, मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। व्यास जी तभी से बीड़ा पर उन्हीं के गीत गाता हुआ घूम रहा हूँ। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो कि कहाँ तो दासी पुत्र था, आज कहाँ ब्रह्मा पुत्र बन गया। और नाम की महिमा का चमत्कार देखो तो जगत में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। मानवों मैं जाऊं, दानवों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं, वस्तुतः ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है जिसने मुझे जगत पुण्य बना दिया। प्रभु के नाम का संकीर्तन करते करते मैं जगत का प्रेमी बन गया। देव दत्तमिमां बीडां स्वर ब्रह्मा विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानाश्च चराम्यहम्। मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ व्यास जी, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणवाद को गाओ। फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों का कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश मात्र भवता प्रतिष्ठित। गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर दिया कि अब तुम विस्तार से सुनाओ। ऐसा कहकर नारद जी तो अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया कि अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी मुझसे लिखवाएंगे। जो उनकी प्रेरणा होगी। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही व्यास जी महाराज अपने सैयाप्रास आश्रम में ध्यान मग्न होकर बैठे, हृदय में भगवान की भगीरथी प्रकट हो गई। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
व्यास जी गाते समय गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने ये पावन परमहंसों की संहिता प्रकट की। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता तैयार तो हो गई। अब मन में विचार आया कि ये अमृत किसे परोसा जाए। जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनाया जाए। ऐसा कौन है? ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया, जो जन्म लेते ही परिवारजक हो गया। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा? पर वह तो न जाने किसी गिरी गुफा में ध्यान लगाकर छुपा बैठा। कहाँ ढूंढता फिरूं? तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत के 2-4 श्लोक रटा दिया और कहा कि इन श्लोकों को तुम यत्र तत्र गाओ और गुणगान गाओ। शिष्यगण तब गाते हुए घूमने लगे। जहां पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में श्री सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे थे, अचानक उनके कानों में भागवत का श्लोक टकराया। जो कोई गुणगान गाता जा रहा था कि ब्रह्मा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदाशः कनक विशंभयन्ति च मालाम् रन्ध्रान् वीडोरधर सुधाया पुरयान् गोप वृंदे वृंदारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तनम्। श्री कृष्ण देवो भगवान स्वर ब्रह्मा विभूषितम् कल्पपादो दंतवान वीणाम ऋषिये नारदै भावार्थ प्रकाशये लिंग पुराण। राग ज्ञान तथा वीणा नारदाय महेश्वरः प्रसादतः तत्प्रसां प्रीत्यः पार्वती पति शंकरः। भावार्थ दिव्य प्रकाशये स्कंध पुराण। स्वयं यो राजति नाद स्वर परिकीर्ति स्वरस्य निखिलं व्याप्तं तद्विएकं पृथक् पृथक्। अजावदित गंधारं क्रौक्षुबदितः मध्यमं पुष्पसाधारणे काले कुल्पित पंचम बदीति। कहते हैं मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गाय चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जो इस लोक कान में पड़ा सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चले परंतु विचार बदल गया। अरे जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक नहीं उतना ही सरल भी हो। कहां कहां ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मिल गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं। मुझे अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा। जो सुंदर है वह स्वभाव से भी सुंदर है, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने चित्त को रोका और अपने ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप सुधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ, उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे।
पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं कि मोर मुकुट बंसी वाले चित्त मणि प्रकट हो गए, स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था, तब तक व्यास जी के उस चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस दूसरे श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापा यदप्यस्य साध्वी लेभे गतिं धात्रययोजितां ततो अनयम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो आश्चर्यम बाकी नाम पूतना का बाकासुर की भगिनी बकी जो अपने स्थानों में कालकूट विष लाकर भगवान को मारने से प्रेरित होकर आई और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दिए। पर वाह प्रभु सारे उस पापिनी के उन पापों का पर्दा डाल दिया और कहते हैं कि बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो मैया जैसा किया। यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से अनुराग से हृदय लगाकर मुझे स्तनपान कराती रही। इसीलिए लेभे गतिं धात्र्युचितां ततो अन्यम। माँ यशोदा के सामने उस पापिनी पूतना को भी गति प्रभु ने प्रदान कर दी। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कौन भागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरण गति स्वीकार न करे, उनकी शरण में आना न चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल, इतने सुगम, इतने सहज, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं पाए। हरेर्वुडा क्षिप्तमतेर्भिगवान् वादरायणे अध्यगान्मन दख्यान नृत्यं विष्णु जनप्रियः। हरि का अर्थ हरणा करने वाला, उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया। चुंबक की तरह चित चोर माधव के चरणों में चिपक गया। खींचे चले आए, अरे भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक सुनाएंगे, जरा दो चार घर भी सुना दो। शिष्यगण बोले हमें तो दो ही आते हैं, तो दोनों सुना दिए, और ज्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव जी के पास से दिया। ऐसे ही दिव्य 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। ओहो कहाँ हैं, आओ हमारे साथ। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा यरुक्रमे कुर्वन्त है तु किं भक्तिं मिथ्यां भूतगणो हरिः। सूत जी बोले कहते हैं ऋषियों गोविंद के गुणानुवाद इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींचा चला जाएगा। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतना ही शीघ्रता से खींचेगा। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो चुंबक खींच लेता है, पर कहीं विशुद्ध लोहा हो तो फिर कहना ही क्या है। जिस लोहे में बहुत ज्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से यह लिपटा हुआ यदि पड़ा हो तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगी, निवारण होना चाहिए। कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो, लोहे में बहुत ज्यादा कीचड़ न लगी हो तो चुंबक तुरंत उसे खींच लेगा।
प्रभावित होगा। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को रखते खींचते पर चित्त शुद्ध को उनमें दुर्व्यसनों का वस्त्र न लिपटा हो। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के अंदर दुर्व्यसन न होंगे, माया का बहुत ज्यादा उद्गार नहीं होगा, वह भगवान के कीर्तन को सुनकर उनकी तरफ खींचा चला जाएगा। भगवान का कीर्तन एक प्रकार का चुंबक है, और जिसके अंदर बहुत ज्यादा व्यसन भरा है, ईर्ष्या द्वेष तमाम प्रकार के इस मृत्यु लोक के विकार उत्पन्न होने वाले मन में हैं, वैसे लोगों को खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसीलिए खींच गया, चिपक गया। अपने आप को रोक न सके निर्ग्रंथों से सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी अज्ञान की भी ग्रंथियां होती हैं। अविद्या, स्मृता, राग, द्वेष, अनिमेष, अवनिमेष, ये अज्ञान की ग्रंथियां हैं जिनके जीवन से खुल चुकी हैं। इसीलिए निर्ग्रंथ अथवा संग्रह की ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं, बहुत से विरक्त भी कुछ न कुछ संग्रह की ग्रंथियां बांध कर रखते हैं। पर सुखदेव जी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं, कोई ग्रंथ, कोई ग्रंथि इनके तन में नहीं। और कौपिनी की ग्रंथ से भी रहे, इनके तन पर लंगोटी भी नहीं, संग्रह का भी कोई ग्रंथि नहीं, अथवा शिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं। शिखा की ग्रंथि सूत्र में ब्रह्म गांठ होती है, सारी ग्रंथियों की से राहत हरि के गुणानुवादों में ऐसे विशुद्धात्मा सुखदेव जी की उस पावन चित्त को खींच लिया। श्री वेद व्यास जी के पास, श्री शुक्राचार्य जी के पास पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित तो हो उठे श्री वेद व्यास जी महाराज। वहां जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद, धन्य है वो श्लोक जो आज खुद ही भागा मेरे पास आ गया। हे प्रभु, मैंने इनको खोजने का तमाम प्रयत्न किया, लेकिन आपकी महिमा, आपकी कृपा, आपके श्लोक इनको मेरे पास ले आए। हे प्रभु के चरित्र को साक्षात यानी चमत्कार की तरह बैठकर अपने प्रिय पुत्र को भगवत संहिता प्रदान की, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए, अब तक केवल परमहंस थे, आज श्री परमहंस हो गए। ज्यों ही भगवत कृपा का भाव उनके अंदर उतरा, परमहंस से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परम निष्ठता था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदान काल से ज्यादा नहीं टिकने वाली। वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठाकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब सूत जी महाराज अब परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ आज हम अब आगे परीक्षित जी की कथा, और इसी के साथ आज हम कथा का समापन करते हैं। अगले दिन फिर हम आप लोगों के सामने कथा का, परीक्षित जी की कथा कल शुरू होगी और हम आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। चलिए आज जो है हम श्री सत्यनारायण प्रभु की आरती के साथ आज की कथा का समापन करेंगे।
इसके बाद कल हम आपको परीक्षित कथा, दूसरे दिन की कथा में परीक्षित कथा के विषय में, परीक्षित जी की कथा के विषय में चर्चा होगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन। घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भय कलिकारण, द्विज को दर्श दियो। स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर। कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा। जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सुफल भोग्यो प्रभु जी, सुफल भोग्यो प्रभु जी। फिरया स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण केली श्रद्धा धारण केली तिनको काज शर्यो ओम जय लक्ष्मी रमणं बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी वन में भक्ति करे मन वांछित फल देना मन वांछित फल देना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणं चढ़त प्रसाद शवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणं श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणं स्वामी जय लक्ष्मी रमणं स्वामी जय लक्ष्मी रमणं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव देव त्वमेव शर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, ब्रह्म देवता की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, पार्वती मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गो माता की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय, बाबा कैलाशनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
देव